नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के लगभग हर गांव में एक ही चर्चा जोरों पर है। पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे और इस बार सीटों का आरक्षण तथा परिसीमन किस आधार पर तय किया जाएगा। आपने भी देखा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीण जनता के मन में उत्सुकता के साथ साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। गांव की राजनीति में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि इस बार प्रधान का चुनाव कौन लड़ेगा, किसके समर्थन में खड़े होंगे, कौन विपक्ष में रहेगा। ये सब गांव-गांव की चौपालों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए पूरे विषय को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हाल की स्थिति पर ध्यान दें। पंचायत चुनाव को लेकर जो अंतिम मतदाता सूची है, उसका प्रकाशन अब 15 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। यानी 15 अप्रैल को वो अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसके आधार पर मतदाता अपना मताधिकार प्रयोग करेंगे। इसी सूची के आधार पर 5,761 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख, लगभग 3200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कराया जाना है। अब यहाँ एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती सामने आती है। वर्तमान कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है। यदि उस समय तक चुनाव संपन्न नहीं होते तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रशासक नियुक्त करना पड़ेगा और इस बात के संकेत आयोग पहले ही दे चुका है। अब सवाल उठता है, क्या पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या बाद में, और क्या इनका विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव कराने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। किसी भी चुनाव की पहली शर्त होती है वैध और अंतिम मतदाता सूची। जब तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता, चुनाव तिथि घोषित होना लगभग असंभव है। आयोग कई बार तारीख बढ़ा चुका है क्योंकि वोट जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का समुचित सत्यापन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अप्रैल में चुनाव होना संभव नहीं है और मई में भी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। अब बात आती है आरक्षण प्रक्रिया की। पंचायत राज अधिनियम के तहत एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहती हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यदि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट अभिलंबित है तो सीटों का अंतिम निर्धारण कैसे होगा। आयोग की रिपोर्ट आने में सामान्यतः 3 से 6 माह का समय लग सकता है। ऐसे में ये प्रक्रिया भी चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नई तकनीक। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक लागू करने की तैयारी में है। अब तक पंचायत चुनावों में केवल पहचान पत्र के आधार पर मतदान होता था, लेकिन अब डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए तकनीकी कंपनियों का चयन, टेंडर प्रक्रिया, परीक्षण और प्रशिक्षण, इन सभी में समय लगना स्वाभाविक है। ये कार्य भी 1-2 दिन में नहीं हो सकता। जनगणना का मुद्दा भी इस बार चर्चा में है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2015 और 2020 में उसके आधार पर चुनाव हो चुके हैं। नियमों के अनुसार एक ही जनगणना के आधार पर सीमित बार ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। यदि नई जनगणना के आंकड़ों की प्रतीक्षा की जाती है तो फिर पूरी आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से करनी पड़ेगी। इससे चुनाव की समय सीमा और आगे बढ़ सकती है। अब राजनीतिक पहलू पर भी संक्षेप में विचार कर लें। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव 2027 में निर्धारित हैं, जिनका कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होगा। आमतौर पर विधानसभा चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच कराए जाते हैं। ऐसे में यदि पंचायत चुनाव विधानसभा से ठीक पहले कराए गए तो उनके राजनीतिक प्रभाव भी देखे जाएंगे। यही कारण है कि समय निर्धारण एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी है कि क्या पंचायत और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ये कठिन प्रतीत होता है। विधानसभा में ईवीएम से मतदान होता है, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से। विधानसभा में एक पद के लिए मतदान होता है, जबकि पंचायत चुनाव में एक साथ कई पदों जैसे प्रधान, बीडीसी, डीडीसी सदस्य आदि पर मतदान होता है। पोलिंग बूथ की संख्या, सामग्री, स्टाफ और व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए दोनों चुनावों का एक साथ संपन्न होना व्यावहारिक रूप से जटिल माना जा रहा है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक मतदाता सूची, आरक्षण निर्धारण, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और तकनीकी तैयारियां पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक चुनाव की तिथि घोषित होना कठिन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गांव का विकास किसी तारीख पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस प्रतिनिधि पर निर्भर करता है जिसे आप चुनते हैं। जब भी चुनाव हो, आपका मत उसी व्यक्ति को मिले जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और पारदर्शिता के लिए काम करने का दृष्टिकोण रखता हो। पंचायत स्तर पर लिए गए निर्णय सीधे आपके गांव के भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए अभी से जागरूक रहें, प्रक्रियाओं को समझें और सही समय आने पर अपने मत का सही उपयोग करें। ये पूरी जानकारी वर्तमान उपलब्ध तथ्यों और प्रक्रियात्मक आकलन पर आधारित विश्लेषण है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव संभव है।